हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज अबूबकर शेख और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड डॉक्टर। आज हम बात करेंगे प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि लोकेटेड है यूपी में। लोकेटेड है, बहुत डिमांडिंग कॉलेज है ये भी, क्योंकि जो भी सिटी में मौजूद है, लखनऊ सिटी या दिल्ली एनसीआर के पास है, उस कॉलेजेस का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ी स्ट्रक्चर, जो लेटेस्ट 26 का फ़ी स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। हम कट ऑफ देखेंगे, लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ रहा था। पेशेंट फ्लो देखेंगे, हिडन चार्जेस देखेंगे कि इस कॉलेज का हिडन चार्जेस कितना है, क्या रहता है हिडन चार्जेस या नहीं भी रहता है। सारी चीज़ें हम डिटेल्स में जानेंगे, कैंपस के बारे में भी। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंपस के ओवरव्यू के बारे में। तो लोकेशन की अगर हम सबसे पहले बात करें तो बाखा खेरा थारी मॉल मलिहाद लखनऊ जगह है, वहाँ पे लखनऊ में, वहाँ पे ये स्थित है। इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करें 2014 में एस्टेब्लिश हुआ था, 2014 में। इंस्टीट्यूट की बात करें, प्राइवेट कॉलेज है ये। एफिलिएशन की अगर हम बात करें तो महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड। मैक्सिमम यूपी कॉलेजेस इसी से एफिलिएशन इसको मिला हुआ है, सब एफिलिएटेड रहते हैं मैक्सिमम कॉलेजेस, जो गोरखपुर में स्थित है। अप्रूवल की अगर हम बात करें तो NCISM से अप्रूव्ड है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से भी अप्रूव्ड है। अब हम बात कर लें तो यहाँ पे 5.5 ईयर का कोर्स रहता है, 1 साल का इंटर्नशिप रहता है। आप एक चीज़ यहाँ पे समझ लें कि 5.5 ईयर का पूरा कोर्स है, यानी कि 4.5 ईयर का आपका ट्यूशन रहता है और 1 साल का इंटर्नशिप रहता है, जो कंपलसरी है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि बहुत से स्टूडेंट को डाउट रहता है कि पैसे कितने दिन का देना है। तो 4.5 ईयर का ट्यूशन, यही आपको फ़ी जमा करना है कॉलेज में। 1 साल का जो इंटर्नशिप है, इसमें आपको फ़ी जमा नहीं करना है। इसमें सिर्फ अगर हॉस्टल में आप रह रहे हैं, कॉलेज के हॉस्टल में, तब ये सिर्फ हॉस्टल का फ़ी आपको देना है 1 साल का। ट्यूशन फ़ी आपको 4.5 ईयर का ही देना है। बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो आप समझ लीजिए कि 4.5 ईयर का देना है। हॉस्टल में रह रहे हैं तो 5.5 साल का सिर्फ हॉस्टल देना है आपको। अगर हम बात कर ले सीट इंटेक की, तो ये बहुत ज़रूरी है। 50 सीट का इंटेक है यहाँ पे। देखिए, बहुत सीट यहाँ पे कम है, तो इसलिए यहाँ का कट ऑफ हाई देखने को मिलता है, क्योंकि सीट यहाँ पे कम है। अब हम बात करें यहाँ पे हॉस्टल में, आपको गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल भी मौजूद है, आप अंदर कैंपस के अंदर ही मौजूद है। अब हम फ़ी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अर्ली ट्यूशन फ़ी की अगर हम बात करें तो 2,45,700 पर ईयर, 2,45,700 पर ईयर आपको ये देना है। हर साल का ये है फ़ी, 4.5 साल तक आपको देना है, 4 साल तक ये, और 6 महीना का आपको इसका आधा देना है। अगर हम हॉस्टल की बात करें, देखिए हॉस्टल में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। होता क्या है कि आप डबल सीटर ले रहे हैं, ट्रिपल सीटर ले रहे हैं, या AC नॉन AC, तो फ्लक्चुएशन देखने को हॉस्टल में मिल सकता है, क्योंकि हॉस्टल आप पे डिपेंड करता है किस तरीके का आप हॉस्टल ले रहे हैं। इन जनरल जो हॉस्टल ये दिया गया है, ये नॉन AC हॉस्टल है, इसके अंदर मेस भी इंक्लूड है, 90,000 पर ईयर। AC हॉस्टल की अगर हम चार्ज की बात करें तो यहाँ देखिए AC हॉस्टल भी है 1,20,000 से 1,50,000 पर ईयर। देखिए ट्विन सीटर या सिंगल शेयरिंग किस तरह के ले रहे हैं। अगर सिंगल शेयरिंग ले रहे हैं तो 1.5 लाख आपको पर ईयर देना है। अगर आप डबल सीटर ले रहे हैं तो 1,20,000 आपको लगेगा। अब हम बात कर लें सिक्योरिटी डिपॉजिट की, जिसको हम कॉशन मनी कहते हैं, जो कि रिफंडेबल होता है। 50,000 से 1 लाख तक ये आपको ले सकते हैं। जनरली 50,000 रहता है मैक्सिमम कॉलेजेस में, जो कि रिफंड कर दिया जाता है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पूरा 4.5 ईयर का, तो आपको ये रिफंड कर दिया जाएगा, चाहे आप फ़ी में इसको आप उसमें कटा सकते हैं, फ़ी में आप इंक्लूड करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो 2,000 से लेकर 5,000 तक ये रजिस्ट्रेशन फ़ी आपसे लेते हैं। मिसलेनियस या मेस चार्ज की अगर हम बात करें, मिसलेनियस चार्ज की, तो 10,000 तक आपको मिसलेनियस चार्ज भी पर ईयर आपसे लेंगे, 5,000 से 10,000 तक। इसमें बहुत सारे चार्जेस होते हैं मिसलेनियस में, जैसे स्पोर्ट्स के चार्जेस हो गए, सेमिनार के चार्जेस बहुत सारे इंक्लूड रहते हैं। आपको कोई और डाउट हो तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी हमने दे दिया कॉलेज का, आप बात कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए कट ऑफ जानना बहुत ज़रूरी है। मैं मैक्सिमम हर वीडियोस में मैं बताता हूँ कि कट ऑफ आप खुद मिनिमम 2 साल का आप कट ऑफ खुद देख लें। अगर 26 में एडमिशन ले रहे हैं तो 24-25 का कट ऑफ देख लें, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस कॉलेज का लास्ट ईयर रैंक क्या गया था। क्योंकि होता क्या है कि कॉलेज का रैंक मान लिए कि 6 लाख 7 लाख रैंक गया, और आपका रैंक है 9 लाख 10 लाख, तो आपको मिल नहीं पाएगा ना फिर कॉलेज। और कॉलेज में आप बात करेंगे, कहीं जाएंगे तो कह देगा कि भाई कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि उनको सीट से मतलब आपसे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सीट फुल करना है। इसलिए इस फ्रॉड से आप बचे, बहुत ज़्यादा फ्रॉडिंग देखने को मिलता है इसमें। तो क्योंकि आपका फिर ईयर बैक हो सकता है, 1 साल आपका बर्बाद हो सकता है। मैं पर्सनली बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनका ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मिनिमम 2 साल का कट ऑफ देख लें। आपके अंदर खुद ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप खुद देख लें मिनिमम 2 साल का कट ऑफ, कि लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ रहा है, उस हिसाब से आप कॉलेज को चूज़ करें, या आप काउंसलिंग भी करें तो उस हिसाब से कॉलेज का लिस्ट आप तैयार करें। तो आपके आसानी के लिए मैंने 2 साल का कट ऑफ ला दिया है, कहीं आपको जाने की जरूरत ना पड़े। ये 24 का मैं कट ऑफ की बात करूँ, राउंड 1 में 8 लाख पे ये क्लोज हो गया था। राउंड 2 और मॉपअप राउंड की बात करें तो 13,85,000 तक गया था। तो आपको इन जनरल पता चला कि लास्ट तक ये 13 लाख तक ये कॉलेज मिला 24 में। 24 में देखेंगे आप तो मैक्सिमम कॉलेजेस का
कट ऑफ लो देखने को मिला था। रीज़न था कि मार्क्स में बहुत इन्फ्लेमेशन देखने को मिला था, बहुत हाई मार्क्स गया था, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पेपर लीक और बहुत सारी चीज़ें थी ना, इसलिए 24 में। अब हम 25 की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 25 की अगर राउंड 1 की कट ऑफ देखें तो 10,52,395, 10.5 लाख के आसपास गया था राउंड 1 में। राउंड 2 की बात करें तो 8 लाख के आसपास गया था ये। मॉपअप राउंड में 9 लाख के आसपास गया था और स्ट्रे वैकेंसी भी इसमें चला था, ये 11 लाख के आसपास गया था। तो आपको अंदाज़ा क्या लग रहा है कि अगर आपका 9 लाख 10 लाख के बीच में आपका है रैंक तो आप सेफ में है। 9 लाख 10 लाख के बीच में अगर आपका रैंक है तो आप सेफ में, आपको ये कॉलेज मिल सकता है। अब हम पेशेंट फ्लो की अगर हम बात करें, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो कैसा है। देखिए अगर हम पेशेंट फ्लो की अगर हम बात करें तो देखिए मैक्सिमम बीएमएस के जो कॉलेजेस होते हैं, रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो बीएमएस के कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट बीएमएस के कॉलेजेस, पेशेंट नहीं होता है यहाँ पे। इन जनरल 10 से 20 पेशेंट फ्लो यहाँ पे होगा कहीं भी। मैक्सिमम आप पूरे इंडिया में कुछ टॉप के कॉलेजेस हैं, छोड़ दीजिए पतंजलि को, छोड़ दीजिए और एसडीएम हसन को आप छोड़ दीजिए, तो कहीं भी पेशेंट फ्लो नहीं होता, इस बात को समझ लीजिए। कुछ और 2-4 कॉलेज उसको छोड़ दें तो कहीं भी पेशेंट फ्लो प्राइवेट बीएमएस में नहीं होता। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपके पास है तो कोई एमबीबीएस छोड़कर और गवर्नमेंट को छोड़कर आपको प्राइवेट बीएमएस में ही क्यों आएगा दिखाने के लिए? सोचने वाली बात है। गवर्नमेंट जब मौजूद है, एमबीबीएस कॉलेज मौजूद है, कोई स्टूडेंट आपको बोलता है कि हमारे यहाँ 100 पेशेंट फ्लो है बीएमएस में या 50 से 100 है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ एमबीबीएस कॉलेज ज़रूर होगा, एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज। क्योंकि एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में पेशेंट जाते हैं और बता देते हैं कि बीएमएस का ये पेशेंट है। इस तरह हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ्रॉडिंग इस तरह का देखने को मिलता है। तो आप समझ लें कि बीएमएस प्राइवेट में कहीं भी पेशेंट नहीं होता है, ये समझ लें। तो आप अगर देख रहे हैं कि कॉलेज में पेशेंट फ्लो है नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। क्योंकि टॉप के जो कॉलेजेस हमने बता दिया, पतंजलि हो गया, एसडीएम हसन हो गया, 2-4 और कॉलेजेस हैं, तो वहीं पे पेशेंट होते हैं। और कहीं भी आपको पेशेंट बीएमएस प्राइवेट में या बीडीएस भी प्राइवेट में कहीं भी देखने को नहीं मिलता, खासतौर से पेशेंट बहुत कुछ ही कॉलेजेस हैं जहाँ पे देखने को मिलता है। तो यही है रियलिटी, मैं आपको बता दिया। तो ये था पूरा प्रबुद्ध आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में। आपको फिर भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो इंस्टा आईडी में दे देता हूँ, आप आसानी से मैसेज कर सकते हैं जाके, आपको सारी चीज़ें डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपको और भी किसी कॉलेजेस के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने बहुत से कॉलेजेस के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट करेंगे, आपको दिख जाएगा बहुत सारे कॉलेजेस मैंने वीडियो बनाया। और भी किसी और कॉलेज के बारे में आपको जाननी हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता देंगे, उस पर भी मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा।